हरे कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और उसका वाचन करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। यह कथा विशेष रूप से कलयुग के समस्त पापों को धोने वाली मानी गई है, क्योंकि इस युग में व्यक्ति के पापों का नाश केवल और केवल भगवान की परम कृपा से ही संभव है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करता है, वह न केवल अपने वर्तमान जीवन के संकटों से उभरता है, बल्कि उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नरक की यातना और भयंकर कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार में आपसी क्लेश समाप्त होते हैं और दरिद्रता भी दूर होती है। यह कथा हर गृहस्थ के लिए एक अमूल्य रत्न है, जो उनके जीवन को सभी प्रकार से सुखमय बना देती है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर आज की इस पवित्र और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। सभी मिलकर बोलिए, भगवान गणेश की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा से पहले हम सब भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हैं, जिनका स्वरूप रूप शांति से पूर्ण है, जो शेष नाग पर शयन करते हैं और जिनकी नाभि में कमल है। वे देवताओं के ईश्वर हैं, जो समस्त संसार का आधार है, जो आकाश के समान असीमित है, जिनका रंग मेघ अर्थात बादलों के समान है और जिनका रूप शुभ है, जो श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं और जो योगियों के ध्यान में सदैव विराजमान रहते हैं। हम सब उन भगवान श्री विष्णु की वंदना करते हैं, जो संसार के सभी पापों का भयों का नाश करने वाले और समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा न केवल सत्य की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमें सिखाती है कि भक्ति और विश्वास के साथ जीवन के हर कष्ट को कैसे पार किया जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए श्रोताओं, सत्यनारायण भगवान की इस पावन कथा को सुनकर जीवन में सत्य, शांति और समृद्धि का स्वागत करें और भगवान के आशीर्वाद से हर संकट का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी भक्तगण सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज पूर्णिमा के दिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनते हैं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा को आधा अधूरा सुनने से हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। सनातन धर्म से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम ना सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों साल तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति अगर व्रत रखता है तो उसके जीवन के दुखों को भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही हरण कर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बतलाया है। पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो हमारी आपसे विनम्र विनती है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जो लोग पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन पाते हैं, वे कम से कम भगवान श्री सत्यनारायण का मन में ध्यान कर लें, इससे विशेष लाभ होता है। पुराणों में ऐसा भी बतलाया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है
वहां गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिग्पाल आ जाते हैं। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मन चाहे वर वधू, संतान, स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई समस्या है तो यह कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। प्रिय श्रोताओं, जब भी मौका मिले भगवान श्री सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने और सुनाएं। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदा श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता जी श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूंगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बतलाया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योगियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा कि मृत्युलोक में सब लोग जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ तथा एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु ने कहा कि हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। काली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है, जिससे अल्प समय तथा अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ।
आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विरप, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात्रि उस दरिद्र ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करा। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण का सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विरप हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बतलाइए। ऋषियों ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में इस विरप में सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत ने कहा कि हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विरप के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विरप को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विरप को नमस्कार किया और पूछा, हे विरप, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। और विरप से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगुने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब एक और कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर
उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां साधु नामक एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी बतलाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा कि हे साधु वेश्या, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिदायक सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्या ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इसका सबका विधान बतलाइए। मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे यहाँ भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। आज से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो। वह वेश्या खुशी खुशी अपने घर आया। वेश्या ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। 10वें महीने ही उसके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का कलावती रखा गया। इसके बाद कलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्या ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वेश्या ने तत्काल एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करो। साधु नामक वेश्या की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और उनकी लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। वणिक पुत्र को देखकर साधु नामक वेश्या ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वेश्या विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्या को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वेश्या अपने जामाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देख चोर ने घबरा कर राजा के धन को उसी नाव में छुपा कर रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे थे। ऐसा करने के बाद वह भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, कृपया बतलाएं कि इन्हें क्या सजा दी जाए। राजा ने बिना उन दोनों की बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वेश्या की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोरी हो गया। एक दिन शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आ गई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करी। उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर वापस लौट आएं। साथ ही भगवान से प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल
राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत ने आगे कहा, वेश्या और उनके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की ओर चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्या ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठती देखा और अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वेश्या दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वेश्या रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वेश्या ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्या के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन ही कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। फलस्वरूप उन्होंने उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देख रो पड़ती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वेश्या दुख से बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से ऐसी कौन सी भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में
वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले के जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति पर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुए, जिससे भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जने पातक हरेना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नाद करद निरंतर, नाद करद निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बने के, बूढ़ा ब्राह्मण बने के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो शरदा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरी, स्वामी छिन छिन रूप धरियो। शरदा धारण कीनी, शरदा धारण कीनी जन को काज सरियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी।
मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रोताओं, पूरी सत्यनारायण व्रत कथा का निहार्थ यह है कि लौकिक एवं पारलौकिक हितों की साधना के लिए मनुष्य को सत्य आचरण का व्रत लेना चाहिए। सत्य ही भगवान है, सत्य ही विष्णु है। लोक में सारी बुराइयां, सारे कलेश, सारे संघर्षों का मूल कारण है सत्य आचरण का अभाव। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका में इस संबंध में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कली काल में सत्य की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। सत्य के अनेक नाम हैं, यथा सत्यनारायण, सत्य देव सनातन, सत्य रूपी विष्णु। भगवान कलयुग में अनेक रूप धारण करके लोगों को मनवांछित फल देंगे। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय श्री सत्यनारायण भगवान। अगर आपने कथा का आनंद लिया हो तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।